Assalamu alaikum students. I am your SSC teacher and today we will discuss about unit number 3 natural resources of the Muslim world of class 7 SST. So पहला जो हमारा सवाल है वो ये है वाई इज़ इजिप्ट कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ नील वाई वॉज द असवान हाई डैम कंस्ट्रक्टेड। मतलब कह रहे हैं कि इजिप्ट को जो है वो गिफ्ट ऑफ नील क्यों कहा जाता है और उसको असवान हाई डैम जो क्यों कंस्ट्रक्ट हुआ था। असवन हाई डैम जो है कंस्ट्रक्टेड हुआ था वो इसलिए कंस्ट्रक्ट हुआ था क्योंकि जो इजिप्ट में जो आपका वहाँ पे सैलाब वगैरह आता था उस सैलाब को कंट्रोल करने के लिए और इसीलिए उसको कहा जाता था कि गिफ्ट फ्रॉम द नील है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसी नील के ऊपर पूरा का पूरा कंट्री जो है वो डिपेंड करता था फूड के लिए, फ़िश के लिए, वेल्थ के लिए और प्रॉस्पेरिटी एक्सेट्रा, मतलब अपने तमाम यूज़ के लिए उसके ऊपर डिपेंड करता था, इसीलिए उसे गिफ्ट कहा जाता है। और दूसरा सवाल है कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड्स। उसमें फिर आपके है ये नेचुरल ऑयल है, नेचुरल ऑयल में आपका पेट्रोलियम आ जाता है। उसके अलावा जो है हमारे पास और बहुत सारी मिनरल्स हैं जिसमें हमारे पास गैस है, कोल है, आयरन, टिन, रॉक सॉल्ट एंड केमिकल रॉ मटेरियल्स, ये तमाम नेचुरल रिसोर्सेज हैं। लेकिन याद रखिएगा नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पे हमें तोहफ़तन मिले होते हैं। एक होते हैं आर्टिफिशियल रिसोर्सेज जो कि हम लोग खुद बनाते हैं अपनी मदद के तहत, अपनी ज़रूरियात के तहत, और एक होते हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो हम इसलिए बनाते हैं, वो हमें बनाया नहीं जाता, वो हमें अल्लाह की तरफ से कुदरती ज़मीन में से मिलते हैं या वैसे ही मिलते हैं, वो सारे आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नंबर 3 में है कि टॉप 10 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड विच प्रोड्यूस एंड कंज्यूम मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम। तो टॉप 10 कंट्रीज़ में कौन कौन है जो इसके पास ऑयल पाया जाता है, वो हमारे पास सऊदी अरेबिया है, यूएसए, रशिया, ईरान, वर्नल, चाइना, नॉर्वे, मैक्सिको, ब्रिटेन, यूएई एंड अरब एमिरेट्स, ये तमाम जो मतलब हैं कंट्रीज़ हैं टॉप 10 हैं। और पाकिस्तानी कंट्रीज़, मुस्लिम कंट्रीज़ में जो आता है वो इंडोनेशिया, ब्रनी, इराक, कुवैत एंड लीबिया वगैरह हैं जहाँ पर ऑयल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। फिर गैस है, गैस पाई जाती है ईरान, पाकिस्तान, ये तमाम अब मुस्लिम कंट्रीज़ के बारे में बात हो रही है जहाँ पर ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। नंबर 1 पे गैस है जो कि ईरान, पाकिस्तान वगैरह में है। कोल तुर्की में और पाकिस्तान में पाया जाता है। और आयरन, कॉपर एंड लेड जो है वो तुर्की, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, इजिप्ट, टूनीशिया, अल्जीरिया एंड मोरक्को। टिन जो है वो इंडोनेशिया एंड मलेशिया, नाइजीरिया एंड सूडान में पाया जाता है। रॉक सॉल्ट पाकिस्तान में। और रॉ मटेरियल फॉर केमिकल पर्पस जो है वो साउथ वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में पाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे मतलब इसका पूरा जो पैराग्राफ है उसमें ये बताया जा रहा है कि हम लोग को जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको हमने इस तरह से इस्तेमाल करना है कि उन रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो, वो ज़ाया ना हो, और वो रिसोर्सेज जो है हमारे पास आगे आने वाले इन फ्यूचर या आगे आने वाली हमारी जो नस्लें हैं वो भी उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकें, फ़ायदा हासिल कर सकें। जैसे कि अभी हमारे पास पानी है, अगर हम पानी को जो है ज़्यादा इस्तेमाल, जिस तरह से पानी की आजकल के मामलात में वेस्टेज हो रही है, तो कहा जाता है कि 2025 में हमारे पास पानी मौजूद नहीं होगा, तो इस साफ़ पानी पीने के लिए मौजूद नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि पानी की कदर करें और जिस हद तक हो सकता है उसे सेफ़ रखें। आजकल हमारे पास गैस की लोड शेडिंग है, बिजली की लोड शेडिंग्स हैं, ये तमाम चीज़ें इसीलिए क्योंकि हमने इसका बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा यूजेस किया है। अगर हम इसको स्टार्टिंग से ही थोड़ा सेविंग्स करते और इस तरह से इसका एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करते तो आज ये नौबत नहीं आती। इसी तरह हम दरख्तों की बात करें, हमने दरख्तों को काट काट के अपनी मफादात के तहत उन लकड़ियों को बेच के वहाँ पे अपने घर बनाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से हमारे पूरे के पूरे माहौल में क्या होने लग गया, टेम्परेचर ख़राब होने लग गया, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही ये है कि आप अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस तरह से करें कि आपके रिसोर्सेज एक तो ज़ाया ना हो, और दूसरा रिसोर्सेज की जो मिकदार है वो इस तरह से बचत होती रहे कि वो आगे आने वाले हमारी नस्लें या आगे आने वाले इन फ्यूचर जो लोग हैं वो भी इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकें, और ये ना हो कि एक टाइम ऐसा है कि सफ़े हस्ती से पूरी दुनिया से ही ये चीज़ें ख़त्म हो जाएँ। उसके बाद है वेयर आर द बेस्ट एरिया फॉर एग्रीकल्चर मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम वर्ल्ड में कौन कौन से ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो टॉप पे होती है। इधर जो है हमारे पास इंडोनेशिया एंड मलेशिया आ जाता है। वो वजह ये है कि इंडोनेशिया और मलेशिया में हर टाइम बारिश है और पानी की कभी कमी होती ही नहीं है,
क्योंकि वहाँ पे हर टाइम बारिश होती रहती है, तो कुदरती तौर पर ही पानी मिल जाता है फसलों को। फिर बांग्लादेश है, और बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान के हिस्से जहाँ पर जो है इंडस वैली वगैरह से उन्हें पानी वगैरह मिल लिया जाता है। और उसके अलावा फिर आपके जो है ये तुर्की, इराक़ और ये सारी नील वैली वगैरह में भी आ जाते हैं। तो ये वो तमाम कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पानी वगैरह प्रॉपर्ली मिल जाता है, और इन्हीं चीज़ों की वजह से कहा यह जाता है कि यहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर ग्रो कर सकते हैं, या एग्रीकल्चर सेक्टर परफॉर्म हो सकता है। अब हमारे पास ये नेक्स्ट है, ये शॉर्ट नोट है फ्रूट्स के ऊपर। इसमें ये बता रहे हैं कि फ्रूट्स आर आल्सो कल्टिवेटेड इन मैनी इस्लामिक कंट्री। पाकिस्तान भी इसमें है, और उसके पाकिस्तान जो है वो मैंगोज़ वगैरह, मैंगोज़, ऑरेंजेस और एप्पल्स वगैरह बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट किस्म के मैंगोज़ और ये ऑरेंजेस और एप्पल्स वगैरह बनाए होते हैं, और इसीलिए इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। और इक्वेटोरियल कंट्रीज़ लाइक इंडोनेशिया और मलेशिया, मतलब इंडोनेशिया और मलेशिया जो है वो बनाना, पाइनएप्पल और कोकोनट्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से उगती हैं, क्योंकि उनकी ज़मीन वगैरह में पानी बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा बांग्लादेश वगैरह में भी ये होता है। और बांग्लादेश वगैरह के बाद जो ग्रेप्स हैं, अंगूर, अंगूर जो है वो साउथ वेस्ट एशिया में उगते हैं ज़्यादातर। और उसके अलावा जो है अफ़गानिस्तान, तुर्की, इराक़, सीरिया, लेबनान वगैरह में वहाँ पर ऑलिव्स उगते हैं। ऑलिव्स आपको पता है जिसे हम जैतून कहते हैं, तो ये सारे जैतून वगैरह वहाँ पर उगते हैं। और मेडिटेरियन रीजन जो है वो इराक़, इजिप्ट, लीबिया, तुनिसिया, मोरक्को वगैरह में वहाँ पे पाम्स और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड्स, मतलब वहाँ पर क्या होती हैं, ये आपकी खजूरें वगैरह जो हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। आपने देखा होगा कि खजूरें वगैरह जो है वो आपके उन इलाके अरब ममालिक जितने भी वहाँ पे खजूरें बहुत ज़्यादा उगती हैं। वजह यह है कि बेटा वहाँ पर उनके पानी की, क्योंकि खजूरों को पानी की इतनी कोई ज़्यादा नीड नहीं होती, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें वहाँ पर उगी जाती हैं, जिनमें आपके पास इराक़, ईरान और ये इजिप्ट, लीबिया, तुनिसिया वगैरह, मोरक्को और सऊदी अरेबिया भी। और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे मुस्लिम वर्ल्ड में लिया हुआ है कि फ्रूट्स जो है वो बहुत सारे ग्रोन होते हैं पाकिस्तान में, और इराक़ आर स्पेशली फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड आर एक्सपोर्ट वाइडली। और ये तमाम फ्रूट्स जो हैं एक दूसरे के ममालिक में एक्सपोर्ट भी होते हैं, इंपोर्ट भी होते हैं। अभी हमारे पास जो खजूरें आती हैं वो बहुत सारी खजूरें होती हैं जो कि ईरान, इराक़ और ईरान, इराक़ और सऊदी अरेबिया वगैरह से हमारे यहाँ पर आती हैं। और हमारे जो मैंगोज़ और एप्पल वगैरह हैं ये इतने फेमस हैं कि ये यहाँ से बाहर के मुल्क में, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भेजे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर फिर क्या होता है, इनका इस्तेमाल होता है, ये वो लोग बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं। एक आम है जो कि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा फेमस सुना होगा, सिंदड़ी जिसे हम कहते हैं, जो सिंध का आम है, वो ऐसा आम है कि हमें कभी भी उसकी फ़र्स्ट जो प्रायोरिटी वाली क्वांटिटी होती है वो कभी नहीं मिलती। सिंदड़ी आम की एक कैटेगरीज बनाई गई होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इस तरह से करके जो फर्स्ट कैटेगरी होती है वो कैटेगरी हमेशा एक्सपोर्ट कर दी जाती है, क्योंकि वो एक आम ही कम से कम 1.5 किलो का होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ा होता है। इसीलिए वो जो आम होता है वो उसे सेल आउट कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। और हमारे पास जो आती हैं वो सेकंड या थर्ड कैटेगरी आती है, क्योंकि पाकिस्तान में सेकंड या थर्ड कैटेगरी का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फिर वो नेस्ले कंपनीज़ वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करती हैं, ख़रीद लेती हैं, बाय कर लेती हैं। तो इस तरह से हमारे पास भी पाकिस्तान में फ़्रूट्स वगैरह का एक अच्छा खासा निज़ाम है। सो ये आपका हो गया फ्रूट्स वालों का शॉर्ट नोट। सो उसके बाद जो आपकी एक्टिविटी है ये पेज नंबर 57 बुक पे डन है। सो हेयर योर चैप्टर्स हैड बीन कंप्लीटेड ऑफ एसएसटी। थैंक यू सो मच।